आप नॉर्मली रिटायर होते हो या वीआरएस लेते हो, आपको फर्स्ट पेंशन कब मिलेगी ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपने कौन सी पेंशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस। मेरे लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों का ये सवाल है कि यूपीएस में वीआरएस के केस में फर्स्ट पेंशन कब मिलेगी, तो मैंने सोचा हर एक को कमेंट में रिप्लाई करने से बेहतर है वीडियो के थ्रू इस बात पे चर्चा की जाए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स न्यूज गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इन तीनों पेंशन स्कीम्स में नॉर्मल रिटायरमेंट और वीआरएस के केस में फर्स्ट पेंशन कब मिलती है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। ओपीएस के केस में चाहे नॉर्मल रिटायरमेंट हो या वीआरएस, अगर पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर समेत सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो जिस महीने में आप रिटायर होंगे उसके अगले महीने की लास्ट डेट को फर्स्ट पेंशन मिल जाएगी। जैसे अगर आप अक्टूबर 2025 में रिटायर हुए और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपको 30 नवंबर 2025 को फर्स्ट पेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो थोड़ा लेट हो सकता है। एनपीएस के केस में अगर आप अपनी 60 साल की एज कंप्लीट करके रिटायर होते हो तो आपको नॉर्मल रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप वीआरएस लेते हो तो आपकी मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी आप वीआरएस के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होंगे। नॉर्मल रिटायरमेंट के टाइम आपका जो टोटल कॉर्पस होगा उसमें से आपको कम से कम 40% का एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा और सिर्फ 60% ही विड्रॉ कर सकते हो, और ये 60% का विड्रॉल बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। आप चाहो तो 100% कॉर्पस का भी एन्युटी प्लान परचेज कर सकते हो। वीआरएस के केस में आपका जो टोटल कॉर्पस होगा उसमें से आपको कम से कम 80% का एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा और सिर्फ 20% ही विड्रॉ कर सकते हो, और ये 20% का विड्रॉल बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। इसमें भी आप चाहो तो 100% कॉर्पस का भी एन्युटी प्लान परचेज कर सकते हो। नॉर्मल रिटायरमेंट के केस में अगर आप एनपीएस से एग्जिट होते हो तो आपको रिटायरमेंट से 3 साल के अंदर अंदर कोई न कोई एन्युटी जरूर परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट पर एनपीएस से एग्जिट नहीं करते हो तो आप अपनी 75 साल की उम्र तक एनपीएस में कंटिन्यू कर सकते हो। फिर इस दौरान जब मर्जी एनपीएस से एग्जिट करके एन्युटी परचेज कर सकते हो। लेकिन वीआरएस के केस में आपको रिटायरमेंट के टाइम ही एन्युटी परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, वीआरएस के केस में एनपीएस से एग्जिट के टाइम अगर टोटल कॉर्पस 2.5 लाख या उससे कम है तो आप पूरा 100% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। फिर आपको कोई एन्युटी परचेज करने की जरूरत नहीं है। चाहे नॉर्मल रिटायरमेंट हो या वीआरएस, इन दोनों ही केस में आप कौन सा एन्युटी प्लान परचेज करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फर्स्ट पेंशन मिलती है। किसी स्कीम में 1 तारीख को पेमेंट मिलती है, किसी स्कीम में 10 तारीख को, किसी स्कीम में क्वार्टरली, किसी स्कीम में हाफ ईयरली, तो किसी स्कीम में ईयरली पेमेंट पेंशन के रूप में मिलती है। यूपीएस के केस में अगर आप अपनी 60 साल की एज कंप्लीट करके रिटायर होते हो तो आपको नॉर्मल रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप वीआरएस लेते हो तो आपकी मिनिमम 20 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी आप वीआरएस के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होंगे। नॉर्मल रिटायरमेंट पर फर्स्ट पेंशन सुपर एनुएशन की डेट पर ही मिल जाएगी। फिर आगे की पेंशन हर महीने की लास्ट डेट तक मिल जाएगी, जैसे ओपीएस के केस में मिलता है। लेकिन वीआरएस के केस में फर्स्ट पेंशन वीआरएस के टाइम पर नहीं बल्कि आपकी सुपर एनुएशन डेट पर मिलेगी। इसका मतलब वीआरएस की डेट से सुपर एनुएशन डेट तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अब अगर आपने 25 साल की सर्विस के बाद वीआरएस लिया है तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पूरा अश्योर्ड पे आउट मिलेगा, और अगर 20 से 25 साल की सर्विस के बीच में वीआरएस लिया है तो आपको प्रो राटा यानी कि प्रोपोर्शनेट अश्योर्ड पे आउट मिलेगा, लेकिन पे आउट मिलेगा सुपर एनुएशन डेट पर ही। नॉर्मल रिटायरमेंट और वीआरएस, इन दोनों केसेस में ही एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके लीगली वेडेड स्पाउस को 60% का फैमिली पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा। वीआरएस के केस में एक इंपॉर्टेंट नोट, वीआरएस की डेट से सुपर एनुएशन की डेट तक कोई पे आउट नहीं मिलता। लेकिन अगर जिस एम्प्लॉय ने वीआरएस लिया है उसकी सुपर एनुएशन की डेट से पहले ही डेथ हो जाती है तो उसके लीगली वेडेड स्पाउस को उस एम्प्लॉय की डेथ से ही फैमिली पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा। उस केस में सुपर एनुएशन डेट का वेट नहीं करेंगे। आशा करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।